आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। आज आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो 2023-24 के लिए जो नया सेशन है उसके लिए जो नए सिलेबस के अनुसार आपके गणित की बुक आई है उसी के अनुसार मैंने 4 प्रश्नावली आपके कंप्लीट करा दी है। शेष प्रश्नावली भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आज इन सवालों को आप ध्यान से समझना, पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद द्विघात समीकरण बना के फिर उसे हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आम की बगिया बनाना संभव है या संभव नहीं है? देख, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई तो चौड़ाई से क्या हो, दुगनी, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको पहले बताना कि ये संभव है या संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो जो समस्या दे रखी है उसे हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम ज्ञात करेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब डी, विविक्तर। अगर डी का मान 0 से छोटा आया मतलब माइनस में आया तो यह स्थिति संभव नहीं होगी, और अगर डी का मान 0 आया या डी का मान 0 से बड़ा आया मतलब प्लस में आया तो यह स्थिति संभव होगी। और उस स्थिति में हमें लंबाई और क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो बेटा लंबाई और चौड़ाई या तो आती है आयत में या आती है वर्ग में। तो मान लीजिए ये जो आम की बगिया है वो आयताकार है। कैसी है? आयताकार मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आयत में या वर्ग में आती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो हमें ज्ञात करना होगा वो हमें मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा अंग्रेजी का केवल एक अक्षर x। अब देखो लंबाई को माने या चौड़ाई को माने, किसको माने? तो देखो पहले हम चौड़ाई को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जिससे दुगनी हो उसको मानना पड़ेगा पहले। तो मान लीजिए ये जो चौड़ाई है वो उसको मान लिया x मीटर। तो चौड़ाई x है तो बताओ लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी मतलब 2x हो जाएगी, और क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ाते हैं द्विघात समीकरण। तो देखो क्या लिखेंगे, माना आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई बताओ बेटा क्या मान लो, उसे मान लो x मीटर मान ली। तो बताओ इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई x है तो दुगना हो जाएगा 2x मीटर। हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार क्या लिखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, यहां पर दे रखा है क्षेत्रफल, मतलब आम की बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बताओ क्या दे रखा है, दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई तो क्या है 2x, इंटू चौड़ाई क्या है x। ठीक है, बराबर ये हो गया आपके 800। ठीक है, अब दो गुणा करो, 2x को x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। 800 का इधर पक्षांतर कर लो, माइनस का 800 बराबर में 0। देखो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखो छोटा कर सकते हो इसको, और 2 का भाग दे रहा है तो सब में 2 का भाग दो, 2 का भाग यहाँ देंगे तो x स्क्वायर, 2 का भाग यहाँ देंगे तो 400, और 2 का भाग यहाँ देंगे तो 0। बन गया द्विघात समीकरण। अब बेटा इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या यह संभव है या संभव नहीं है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले इसकी तुलना करो। द्विघात समीकरण a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0 से। अब तुलना करेंगे, देखो x स्क्वायर की गुणा में a होता है, तो बताओ a का मान, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, अब x के गुणा में b होता है, देखो यहाँ x है नहीं तो b का मान 0 लिखो, और c का मान अचर पद ये है माइनस का 400। ठीक है, अब ज्ञात करो d, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। अब d तो है ही सही, बताओ b का मान कितना है, 0 है, तो यह आएगा 0 का स्क्वायर। 4 इंटू a का मान कितना है 1, ये 1 इंटू c,
सी का मान -400, तो ये माइनस का 400। आगे देखो डी तो ज्ञात करना है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 1600 हो गया। तो डी बराबर आ गया कितना, 1600। तो देखो डी का मान 0 से बड़ा आ गया भाई, 1600 आ गया, यानी कि 0 से क्या आ गया, बड़ा, यानी कि डी बड़ा है किससे, 0 से। अगर डी 0 से बड़ा है तो यह स्थिति संभव है, तो क्या लिखेंगे, यह स्थिति संभव है। और अगर संभव है तो फिर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करने पड़ेंगी लंबाई और चौड़ाई। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाते हैं, लेकिन आपको श्रीधर आचार्य लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। मान एक्स का ज्ञात करना है, 400 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 400 माइनस का है तो प्लस का, और स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट में जाता है, अंडर रूट में जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 400। एक्स बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो x का मान प्लस का 20 भी होगा और माइनस का 20 भी होगा, लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। तो बताओ यहाँ पर चौड़ाई तो क्या हो गई, चौड़ाई हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x का मान प्लस का 20 आ जाएगा मीटर, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो 20 को 2 से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगी कितनी, 40 मीटर। तो ये ज्ञात हो गए आपके लंबाई और चौड़ाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला सवाल करते हैं। आप देखो भाई सवाल नंबर 4, ध्यान से पहले पढ़ो, समझो और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसे हल करना है। तो क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वही स्थिति है जो पहले सवाल में दे रखी थी। अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र हैं, उनकी उम्र को जोड़े तो 20 साल आती है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले उनकी आयु का गुणा करें तो कितना आता था, 48 आता था। अब देखो दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है। मान लो दो मित्र हैं, एक तो है पहला मित्र और एक है दूसरा मित्र, दोनों की आयु का योग मान लिया हमने 20, दोनों की है इसे मान क्या ले दे रखा है, पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का योग 20 है। अब मान लो पहले मित्र की आयु x है और दूसरे की ज्ञात करनी है, तो बताओ दूसरे ज्ञात करनी थी, x उधर जाएगा तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। समझ में आ गया। तो माना पहले मित्र की आयु x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस x। तो क्या लिखेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लो बेटा, इसे मान लो x वर्ष। तो बताओ दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगी आपके, दोनों की 20 है ना, तो ये हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो प्रश्नानुसार क्या लिखा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या है, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल बताओ कितना है, ये है आपके 48। ठीक है, 4 साल पहले की बात हो रही है। देखो अभी पहले मित्र की आयु x है तो 4 साल पहले हो रही है, तो माइनस करो, माइनस का 4 और इनटू दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 20 माइनस x, 4 साल पहले तो माइनस कितना करो, 4, क्योंकि आयु दोनों की कम होगी या दोनों की बढ़ेगी तो दोनों तरफ माइनस 4 कर देना, और बराबर में कितना, 48। अब समीकरण बढ़ाएंगे, x माइनस 4 इंटू घटाओ या 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x बराबर 48। गुणा करेंगे तो समीकरण बढ़ जाएगा, x को 16 से किया 16x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 16 चौको 64 और 4 को x से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
और 48 का भी इधर ले लो, -48 बराबर में 0। अब देखो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर देखो 16 और 4 हो गए 20x, ठीक है, और 64 और 48 जुड़ेगा ना, तो माइनस का देखो 4 और 8 12, हासिल का 1, ये हो गया 6 4 10 और 1 11, माइनस का बराबर में क्या आएगा 0। अब बढ़िया द्विघात समीकरण। अब देखो आगे चिन्ह माइनस का रहा है तो सबके चिन्ह चेंज कर दो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर तो प्लस का, 20x माइनस का और 112 प्लस का बराबर में 0। अब द्विघात बढ़ने समीकरण बढ़ने के बाद हमें पता करना है कि ये स्थिति संभव है या संभव नहीं है। इसके लिए डी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले इस द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करो। तो बताओ एक्स स्क्वायर के गुणा में ए है तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, बी का मान ये रहा माइनस का 20 और सी का मान है 112, ठीक है। अब लगाओ भाई क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान ज्ञात करना है, b का मान -20 तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू सी का मान 112। हल करो, d बराबर 20 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ देखो 4 एकम 4 गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो डी का मान देखो 448 में 400 घटाओगे तो माइनस के 48 आएंगे। अब डी का मान माइनस में आ गया मतलब 0 से क्या आ गया छोटा, और 0 से छोटा आया तो ये स्थिति संभव नहीं है। स्थिति संभव नहीं है तो हमें आयु ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे डी छोटा है 0 से, इसका मतलब यह स्थिति संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो हल करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। अगला सवाल करते हैं। अब देखो भाई सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है, इसके बाद आपके प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, तो ध्यान से समझिएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसे हम आयताकार पार्क मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है, वर्ग भी हो सकता है लेकिन हम इसे आयत मान रहे हैं अभी क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है ना। अब इसका परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, वो तो 80 मीटर है, और जो क्षेत्रफल है ना वो है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 80 मीटर है, तो हमें ज्ञात करनी है लंबाई और चौड़ाई। तो आप दोनों में से किसी को भी मान लो, या तो लंबाई को मान लो या चौड़ाई को मान लो। तो मैं लिखता हूं माना पार्क की लंबाई, बताओ बेटा क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे x मीटर, मान ली। अब चौड़ाई ज्ञात करनी है पार्क की, तो चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे परिमाप से। तो यहाँ पर दे रखा है पार्क का परिमाप, बताओ परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। अब बताओ आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80। पार्क यानी कि आयत है तो आयत का होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा है तो भाग में, और लंबाई क्या मानी x, और चौड़ाई करनी है हमें ज्ञात, आ जाएगा 80/2, 2 से कटेगा भाई ये 40 बार कट गया। अब देखो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो x का पक्षांतरण कर दो, तो बताओ चौड़ाई क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 40 माइनस x मीटर। समझ में आ गया। तो लंबाई तो क्या आ गई x मीटर और चौड़ाई क्या आ गई 40 माइनस x मीटर, ज्ञात हो जाएगी भाई। अब देखो हमें दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बताओ बेटा, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार माना है तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 400। अब देखो लंबाई तो क्या मानी x इंटू चौड़ाई क्या आ गई 40 माइनस x बराबर 400। हल करोगे तो समीकरण बन जाएगा, x को 40 से गुणा किया 40x
x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर और बराबर में कितना 400। तो क्या करो, या तो 400 का इधर पक्षांतरण कर लो या इन दोनों का उधर कर दो। तो इन दोनों का उधर ही कर देते हैं क्योंकि ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों को उधर भेज दो। तो ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, वो पहले से प्लस का है और बराबर में क्या आएगा 0। तो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। अब बेटा इस द्विघात समीकरण की हम तुलना करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो इसकी तुलना करो आप, इसकी तुलना करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, तो ए का मान आ गया कितना 1, एक्स के गुणा में बी तो आ गया -40 और सी का मान आ गया कितना 400। तो देखो ये ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे विविक्तर, जिससे पता चलेगा कि ये संभव है या संभव नहीं है। तो बताओ d बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी ज्ञात करना है, b का मान माइनस का 40 -40 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है। 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 400। तो d बराबर देखो यहाँ पर 40 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपके 1600, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 1 0 की 2 0 और माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, -1 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये भी आएगा 1600। तो 1600 में से 1600 घटाएंगे तो d का मान क्या आया 0। अगर d का मान 0 है तो यह स्थिति संभव है, तो लिखेंगे यह स्थिति संभव है। और अगर संभव है तो इसकी लंबाई और क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। बताओ क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। पिछली क्लास में बताया था मैंने ये। अब देखो x का तो x माइनस b का मान माइनस का 40 प्लस माइनस √d, d का मान है आपके 0/2 इंटू a का मान कितना है 1। ये लो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा, 0 को 40 में जोड़ेंगे चाहे 40 में घटाएंगे 40 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 एकम 2, 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार। तो बताओ बेटा x का मान कितना आ गया 20, और x हमने क्या मानी थी लंबाई। तो बताओ पार्क की जो लंबाई है वो तो क्या आ गई 20 मीटर आ गई। अब देखो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 40 - x। तो देखो चौड़ाई 40 - x, तो x का मान 20 है। तो बताओ चौड़ाई भी कितनी आ गई, चौड़ाई भी आ गई 20 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इसका मतलब ये जो पार्क है वो वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार। तो ये जो पार्क है ना वो एक क्या है, पार्क एक वर्ग है, क्योंकि जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो वो आकृति क्या होती है, वर्ग होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। प्रश्नावली 4.3 आपके समाप्त हुई। कल मतलब कल क्या संडे, कल छुट्टी रहेगी, परसों के दिन से आपके प्रश्नावली 5 जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।